मेरे पति रोज शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आते थे, जिसे मैं बड़े स्वाद से खाती थी। पर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था। मैं सुबह उठती तो मुझे अपने कपड़े गीले मिलते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन पति की लाई हुई जलेबी खाने की बजाय फेंक दी और सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद मेरे पति ने जो मेरे साथ किया वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि शादी की पहली रात मैंने लाल रंग की घुटनों तक की नाइटी पहनी थी। वह मुझे देखते ही पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव से थी, लेकिन यह नाइटी मेरी शहर वाली भाभी ने दी थी। उन्होंने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताईं। मेरे पति रोहन कमरे में आए तो मुझे देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं एक गांव की सीधी लड़की थी। उनके सामने नाइटी पहनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर अब वह मेरे पति थे और अब मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा ही शादी को लेकर कई सपने देखे थे और आज की रात का न जाने कितनी बार मन में ख्याल आया था। जब मिलन की घड़ी आई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन मेरे करीब आए और प्यार से मेरा हाथ थाम कर बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो। रोहन की यह बात सुनकर मेरे मन में खुशी से गुब्बारे फूलने लगे। फिर रोहन ने अपनी जेब से हाथ निकाला। मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई देंगे, पर जब मोहन ने हाथ बाहर निकाला तो मैं एकदम हैरान थी। उनके हाथ में जलेबी का एक पैकेट था और रोहन ने वह पैकेट खोलकर उसमें से एक जलेबी निकालकर बोले, शादी की पहली रात में सबसे पहले तुम्हें अपने हाथों से मीठा खिलाऊंगा। रोहन की बातें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोले, मैं शहर से खास तुम्हारे लिए जलेबी बनवा कर लाया हूँ। रोहन ने प्यार से मुझे जलेबी खिलाई तो मैं खुशी खुशी खा गई। वह बहुत ही स्वाद बनी थी। रोहन मेरी आंखों में देखकर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और न जाने कब मेरी आंख लग गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो घड़ी में 9 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी। जिस रात के इंतजार में मैंने एक एक दिन गिना था, उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे रोहन की याद आई और मैं सोचने लगी, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरे कपड़े कैसे गीले हुए और रोहन भी कमरे में नहीं थे। मैं जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। मैं अपने बाल सुलझा रही थी कि तभी रोहन कमरे में आए। वो बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के बाहर थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही उन्हें मना लूँगी। रोहन के जाने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे रोता देख मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बहू? तो मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि मैंने रोहन को नाराज़ कर दिया। वह कहने लगी कि मैं अभी रोहन से बात करती हूँ, तो मैंने उन्हें रोहन से बात करने से रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप बात करेंगी तो वह और नाराज़ हो जाएंगे। तो वह कहने लगी, बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाओ, जल्दी ही तुम रोहन को समझने लग जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं अपने माँ बाप की लाडली संतान थी और मेरी सास भी मुझे बचपन से जानती थी और वह मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे रोहन से हो और एक दिन वह मुझसे मिलने आई और मेरा मुंह मीठा कराकर रिश्ता पक्का कर गई। मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। रोहन शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। वह सुबह ही घर से अपने जॉब के लिए निकल जाया करता था और रात को ही लौटता था। उसकी सैलरी से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा मकान बनवा लिया था। मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी और मैं रोहन को जानती थी, पर काफ़ी समय से मेरी और रोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह शहर में अपने कामों में व्यस्त रहता था। पर मुझे हैरानी तो तब हुई जब वह रिश्ता होने के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आया। मैं अपनी सास से शर्माती नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि रोहन हमारे घर क्यों नहीं आए। जैसे ही मेरी माँ ने यह बात सुनी तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया और वह कहने लगी, अपने होने वाली पति के लिए ऐसा बोलते हैं क्या? तो मेरी सास मुस्कुरा कर बोली,
आजकल वह काम में व्यस्त है, जब उसे समय मिलेगा तो वह जरूर आएगा। अब उसे शहर की हवा लग गई है, वह गांव बहुत कम आ पाता है, वह पहले की तरह नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी आती है तो वह ऐसे ही गंभीर हो जाते हैं। और एक मेरी लड़की है जिसे कुछ पता ही नहीं है, जो मुंह में आया बोल देती है। उनके जाने के बाद मेरी माँ मुझे बहुत सुनाने लगी, पर मुझे मन ही मन खुशी थी कि मेरा पति शहर में नौकरी करता है। मुझे बचपन से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। मेरी सास शादी के लिए 1 साल का समय तय किया था और मैं उस 1 साल में अपनी शादी को लेकर कई सपने बुनने लगी, पर मुझे क्या पता था कि यह सपने एक ही रात में टूट जाएंगे। कुछ दिनों बाद मेरी और रोहन की शादी धूमधाम से हुई और मैं शादी करके उनके गांव आ गई। ससुराल पहुंचकर मेरी सास ने मेरा जोरदार स्वागत किया। शादी की रात सोने की वजह से रोहन मुझसे बहुत गुस्सा थे। मैं दिन भर उनसे बात करने के लिए तरसती रही, पर उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह दिन भर गुस्से से छत वाले कमरे में ही रहे। औरतों का छत में जाना मना था, तो इस वजह से मैं छत में भी नहीं जा पाई। शाम को ही वह कमरे पर आए और मेरे पास बैठते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे और बोले, कल रात मैं तुम्हारे बगल में बैठा, तुम्हें उठाने लगा, पर तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं ही उनसे माफ़ी मांगने लगी कि गलती मेरी ही है, मैं आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर वह मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे और मैं सोचने लगी, दिन भर नाराज रहने के बाद यह अचानक कैसे मान गए। और उन्होंने फिर एक जलेबी का टुकड़ा मेरे मुंह में डाला और बोला, इससे तुम्हारे होठ लाल और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी प्यार भरी बातों से मैं शर्मा गई और रोहन मेरा हाथ पकड़े कुछ कह ही रहे थे कि मुझे कुछ होश ना रहा। थोड़ी देर बाद ही मैं गहरी नींद में चली गई और मेरी आंख सुबह खुली तो घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। फिर मैंने अपने कपड़े देखे तो वह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और कमरे में आई तो मैं जान गई थी कि मेरे पति फिर से गुस्सा हो गए हैं और वह मेरी सास से कह रहे थे कि पता नहीं कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी, जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं इसके साथ अपना पूरा जीवन कैसे गुजार सकता हूँ। इसको तो यह भी नहीं पता कि गांव की औरतें सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती हैं। यह तो बस राजकुमारी बन के सो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज़्यादा दिन इसके साथ नहीं रह सकता। उनकी बातें सुनकर मैं शॉक हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे। मैं और उनकी बात न सुन सकी और किचन की तरफ चली गई। वहां जाकर देखा तो मेरी सास किचन के सारे काम कर चुकी थी और उन्होंने पूरा घर भी साफ कर दिया था और खाना भी लगभग बन चुका था। अब मुझे अपने पति के साथ साथ अपनी सास से भी नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। मेरे पति एक बार फिर गुस्सा हो चुके थे और वह छत पर जा चुके थे। उन्हें पता था कि मैं छत में उनके पीछे नहीं जा सकूंगी। मेरे सपने एक एक करके टूटते जा रहे थे, जिन्हें मैं साल भर से संजो रही थी। मैं सारा दिन रोती रही। मैं बहुत दुखी हो गई थी। रोहन का साथ मिला था और ना ही मैं उनके दिल में जगह बना पाई थी। और रोहन की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझसे आगे से और कोई गलती हुई तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। वहाँ मेरी माँ का बार बार टेलीफोन आ रहा था कि मायके आ जाओ और 2-4 दिन यहाँ रहकर जाओ। शादी के बाद यह रस्म होती है, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि रोहन मुझसे पहले से ही नाराज थे। अगर मैं अपनी माँ के घर चली जाती तो वह और नाराज हो जाते। फिर शाम के समय रोहन कमरे में आ गए और मुझसे पूछने लगे कि माँ का फ़ोन क्यों आया था। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तो वह कहने लगे कि तुम चली जाओ, नहीं तो वह कहेंगे कि मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया और कल से मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूँ, तो मैं शाम को ही आऊँगा। तो तुम 2-4 दिन वहाँ रहकर आ जाओ और साथ में माँ को भी ले जाना। उन्होंने फिर मुझे एक जलेबी का टुकड़ा खिलाते हुए कहा कि
तुम ऐसे जल्दी जल्दी मत खाया करो, आराम से खाया करो, जिससे तुम्हारे होंठ लाल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और मैं सोच रही थी कि आज मैं किसी भी सूरत में नहीं सोऊंगी। मैं बैठे बैठे पता नहीं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो 10 बज चुके थे और रोहन मुझसे नाराज होकर अपनी जॉब पर जा चुके थे। मुझे अपने आप पर फिर गुस्सा आ रहा था कि शादी के इतने दिनों बाद भी मैं रोहन के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई थी। रोहन की गुस्से की वजह सिर्फ मैं थी, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे कपड़े कैसे गीले हो जाते थे। शायद रोहन मुझे उठाने के लिए मुझ पर पानी डाल देते थे। मैं बाहर आई तो मेरी सास कहने लगी कि रोहन तो चला गया, अब हम दोनों को ही तुम्हारे गांव जाना पड़ेगा। मैं अपने मायके पहुंची तो मेरी माँ और बहन खुश हो गई और गांव की औरतें मुझे देखने के लिए आने लगी। पड़ोस में ही मेरी चाची की लड़की रीता थी। मैं उसके साथ घूमने चली गई और फिर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो रोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात तो यह थी कि जब से मैं मायके आई थी तब से मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मैं करवटें ही बदल रही थी। तो मुझे अपनी ससुराल में मैं नींद क्यों आ जाया करती थी। शायद रोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेरी दोस्त रीता की शादी थी तो उसकी मामा का लड़का राघव शहर से शादी में आया था। उसकी नज़रें बस मुझ पर ही टिकी हुई थी और यह बात मेरी सास को भी मालूम हो चुकी थी। मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी कि कहीं इसकी वजह से मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए। पहले ही रोहन मुझसे नाराज थे, कहीं मेरा बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। मैं जल्दी ही वहाँ से अपने घर आ गई। राघव मेरे पीछे पीछे आ गया और कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूं। तो मैंने उससे साफ कह दिया कि मेरी शादी हो गई है और वह ऐसा सोचे भी नहीं। तो वह कहने लगा, मेरा शहर में बड़ा मकान, गाड़ी, सब कुछ है और मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने उससे गुस्से से कहा कि आज तुमने यह बात कर दी और आगे कभी मत करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी एक गलती मेरा घर खराब कर सकती है। पर जब शाम को मैं शादी में गई तो वह चुपके से मेरी फ़ोटो खींचने लगा। मैं जैसे तैसे इस बात से वहाँ से आ गई और कुछ दिन बाद मैं अपनी सास के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। तो उस दिन रोहन जल्दी घर आ चुके थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। फिर मेरे पति अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा मैं भी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। जैसे ही मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी थी, मैंने अपनी सास की बातों को सुनकर हैरान थी कि मेरा घर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की सास थी। वह मेरे पति को कह रही थी कि वह मेरे पति से गुस्से में कह रही थी कि मैंने तुझसे कहा था कि हमारे आने तक तलाक के कागज बना लेना, और तू है कि एक भी नहीं सुनता। मेरे पति कह रहे थे वह मेरी पत्नी है, मुझे उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, चाहे उसमें लाख कमियां है, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरे पति मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, पर मेरी सास पता नहीं क्यों मेरी बुराइयां ही कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरी सास जो मुझे इतना ही प्यार से शादी कर इस घर में लाई थी, और मेरे पति जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते थे, वह मेरे लिए अपनी माँ से बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन फिर शाम को रोहन जलेबी लेकर आए, पर मुझे जलेबी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसी बीच उनकी माँ ने उनको किसी काम के लिए आवाज़ लगाई और मैंने जलेबी का पैकेट छुपा दिया और मैं सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद रोहन कमरे में आए। फिर जो हुआ उसके बाद मेरे होश उड़ गए। रोहन ने आते ही मेरे ऊपर एक बाल्टी पानी डाला, पर मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं सब सच जानना चाहती थी। फिर उन्होंने किसी को आवाज़ लगाई कि अंदर आ जाओ, यह बेहोश हो चुकी है। उनकी आवाज़ लगाते ही एक सुंदर सी लड़की कमरे में आई और वह आकर रोहन के साथ मेरे ही बिस्तर में प्यार भरी बातें करने लगे, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। यह देखने के बाद मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा शरीर ठंड से थरथर कांपने लगा।
और मैं खड़ी हो गई। मुझे जागता देख उनके होश उड़ गए। मैंने रोहन को गुस्से से देखा। आज मुझे रोहन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और मैंने उनसे पूछा, मुझे सच सच बताओ कि यह लड़की कौन है और उस जलेबी में ऐसा क्या था कि मुझे नींद आ जाती थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। मैं एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी। आज मेरे अंदर का तूफान बाहर निकल आया था तो रोहन हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगे, यह रिया है, मेरी पहली पत्नी। उनके मुंह से पत्नी का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए और वह कहने लगे कि मुझसे शादी के एक हफ्ते पहले ही वह शहर से उसे शादी करके गांव लाए थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह रिया को बहू बनाकर घर ले आएंगे तो उनकी माँ फिर मुझसे शादी नहीं कराएंगी, पर उनकी माँ ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं रिया को तलाक दे दूं। मैंने सबसे छुपकर रिया को छत वाले कमरे पर रख लिया क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ औरतों का जाना मना है। और रोहन फिर कहने लगे कि मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे कभी छत पर नहीं आओगी और वह रोज रात को जलेबी में नींद की दवा मिलाकर मुझे दे देते थे जिससे मैं सो जाऊं और फिर रिया को नीचे लाकर हमारे कमरे में उसके साथ रहते थे। रिया शादी से पहले मेरे साथ ही जॉब करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि वह शरीफ लड़की नहीं है, इसलिए वह बार बार मुझसे रिया को तलाक देने के लिए कहती थी। पर यह मेरा पहला प्यार था, मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। फिर मम्मी ने मुझे खुद को मारने की धमकी दी। रोहन ने मुझसे शादी करी। आज मैं सब सच जान चुकी थी और मेरी सास उस दिन मुझे नहीं बल्कि रिया को तलाक देने की बात कर रही थी, जिसका मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी में रोहन का ही नहीं, मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते हुए कि उनके बेटे की पहले शादी हो चुकी है, मुझसे जबरदस्ती दूसरी शादी करवा दी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने रोहन से अपनी शादी को लेकर कई सपने देखे थे, पर मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी जिंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और से प्यार करता था और उसके लिए मुझे जलेबी में नींद की दवा मिलाकर भी खिला सकता था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक करा और अपनी सास के पैर छूकर अपनी मायके की तरफ चली गई। मेरी सास ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी और वह कहने लगी कि वह रिया को रोहन से तलाक दिला देंगी, पर मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी जो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता था। मैंने मायके से अपने माँ बाप से कहकर रोहन के घर तलाक के कागज भिजवाकर रोहन से तलाक ले लिया। मेरे माँ बाप समझदार थे और वह मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जल्दी ही मेरा तलाक हो गया। फिर राघव को खबर लगी कि मेरा तलाक हो गया है तो उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। जल्दी ही मैंने आगे की पढ़ाई पूरी कर ली और अपने पूरे जिले में सबसे ज़्यादा पढ़ाई में टॉप कर लिया और जल्दी ही मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई। फिर मेरी एक दिन अचानक बाजार में राघव से मुलाकात हो गई। फिर उसने मुझे कॉफ़ी पर चलने के लिए कहा तो मैं चली गई। वहाँ जाकर वह कहने लगा कि वह मुझे बचपन से ही काफ़ी पसंद करता है और अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। तो इस बार मैंने उसे शादी के लिए हाँ कह दिया और वह मुझे पसंद करता था, इसलिए मेरे माँ बाप भी शादी के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने मेरी शादी कर दी। मैं शादी करके बहुत खुश थी क्योंकि राघव मुझे बहुत खुश रखता था।